अक्सर हमारी रसोई में ही सेहत के कई राज छुपे होते हैं और आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं में से एक की, कद्दू के बीज। जी हाँ, ये छोटे छोटे बीज सिर्फ कोई मामूली स्नैक नहीं है, ये तो एक ऐसा सुपर फूड है जिनमें हमारे शरीर को कुदरती तौर पे हील करने की गजब की ताकत होती है। दिखने में भले ही छोटे हों, पर इनके फायदे इतने बड़े हैं कि जानकर हैरानी होगी। तो देखिए, इन्हें सिर्फ एक बीज समझना ये तो एक बड़ी भूल होगी। सच कहें तो ये खरा सोना है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि इन बीजों के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हुई है जो हमें न सिर्फ कई बीमारियों से दूर रख सकती है, बल्कि हमें अंदर से मजबूत भी बनाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इन बीजों के फायदों से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य, हमारी शक्ति और सुरक्षा के लिए ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद बेहतर नींद और त्वचा के लिए इनके गुण जानेंगे और सबसे ज़रूरी, इन्हें खाने का सही तरीका क्या है और किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ये सब समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस नन्हे से बीज में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, बात सीधी सी है, ये असल में पोषण का एक पावर हाउस है। तो इस पावर हाउस की असली ताकत आती कहाँ से है? वो आती है इसके पोषक तत्वों से। ये मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, प्रोटीन और फाइबर का आप कह सकते खजाना है। और अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक मुट्ठी भर बीज, जी हाँ, सिर्फ एक मुट्ठी भर बीज दिन की लगभग आधी मैग्नीशियम की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। कमाल है ना? और मैग्नीशियम की बात चल ही रही है तो इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 300 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में 300 से भी ज्यादा जरूरी प्रक्रियाएं या कहिए काम ऐसे हैं जिनमें मैग्नीशियम मदद करता है। शरीर में एनर्जी बनाने से लेकर हमारी मसल्स को ठीक से काम कराने और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने तक, सब कुछ। ठीक है, तो ये तो हुई पोषण की बात। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये बीज हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम के लिए, मतलब हमारे दिल, शुगर लेवल और पाचन के लिए कैसे फायदेमंद हैं। जब दिल की सेहत की बात आती है तो कोलेस्ट्रॉल का जिक्र जरूर होता है, और यहाँ कद्दू के बीज एक हीरो की तरह काम करते हैं। इनमें होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे हेल्दी फैट्स। अब ये करते क्या हैं? ये हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब LDL, जो नसों को ब्लॉक कर सकता है, उसे कम करते हैं। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL है, जो एक तरह से हमारी नसों की सफाई करता है, उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हुआ ना, एक तीर से दो निशाने। और दिल के बाद बात करते हैं ब्लड शुगर की। जिन लोगों को शुगर की समस्या रहती है, उनके लिए तो ये बीज किसी वरदान से कम नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनमें जो फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं ना, वो खून में शुगर को एकदम से नहीं बढ़ने देते, बल्कि धीरे धीरे रिलीज होने में मदद करते हैं। इसका नतीजा, ब्लड शुगर लेवल स्थिर बना रहता है और इंसुलिन का असर भी शरीर पर बेहतर होता है। अब आते हैं पेट पर, यानी हमारे पाचन तंत्र पर। अगर पाचन ठीक नहीं रहता या कब्ज की शिकायत है, तो यहाँ भी कद्दू के बीज कमाल करते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये फाइबर क्या करता है? ये हमारी आंतों की सफाई का काम करता है, जिससे मल त्याग आसान हो जाता है। यहाँ तक कि पुरानी से पुरानी कब्ज में भी इससे राहत मिल सकती है। तो हमने दिल, शुगर और पाचन को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शरीर की शक्ति और सुरक्षा की। मतलब ये बीज हमारी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाते हैं, और हाँ, पुरुषों में प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए ये क्यों इतने खास माने जाते हैं। देखिए, हड्डियों की बात आते ही सबके मन में कैल्शियम का नाम आता है ना? लेकिन कहानी सिर्फ कैल्शियम पर खत्म नहीं होती। मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक, ये भी उतने ही जरूरी हैं। और अच्छी बात यह है कि ये तीनों मिनरल्स कद्दू के बीजों में अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूती और सही घनत्व यानी डेंसिटी देते हैं। क्या मौसम बदलते ही तबीयत बिगड़ने लगती है? बार बार सर्दी जुकाम होना इस बात का संकेत हो सकता है कि इम्यूनिटी कमजोर है। और यहीं पर कद्दू के बीजों का एक और फायदा सामने आता है। इनमें मौजूद जिंक हमारे इम्यून सिस्टम का, कह सकते हैं, एक बॉडीगार्ड है। ये उसे ताकत देता है ताकि हमारा शरीर सर्दी जुकाम जैसे छोटे मोटे इन्फेक्शन से आसानी से लड़ सके। अब बात करते हैं एक खास स्वास्थ्य समस्या की जो पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ आम हो जाती है, BPH। इसका मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाना। अच्छी खबर यह है कि कद्दू के बीज इसमें भी मदद कर सकते हैं।
इनमें होते हैं फाइटोस्टेरॉल्स, जो पौधों से मिलने वाले नेचुरल कंपाउंड हैं, और साथ ही जिंक। ये दोनों मिलकर प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और बीपीएच के लक्षणों को भी कम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने शरीर की अंदरूनी मजबूती की बात की, लेकिन अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है ना। अच्छा आराम और एक खिली खिली त्वचा भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कद्दू के बीज हमारी नींद और हमारी स्किन के लिए क्या कमाल करते हैं। अगर रातों को नींद अच्छी नहीं आती तो शायद इसका समाधान भी इन्हीं बीजों में छुपा है। देखिए, इनमें एक खास चीज होती है जिसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ये एक तरह का एमिनो एसिड है। जब हम इसे खाते हैं तो हमारा शरीर इसे दो जरूरी हार्मोन्स में बदलता है, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। और ये वो ही हार्मोन्स हैं जो हमें गहरी और आरामदायक नींद दिलाने के लिए जिम्मेदार हैं। और कौन नहीं चाहता कि उसकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ दिखे? तो सुनिए, कद्दू के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये हमारी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान और बढ़ती उम्र के निशानों से बचाते हैं, जिससे त्वचा मुलायम और खिली खिली बनी रहती है। वाह, इतने सारे फायदे! दिल, दिमाग, नींद, त्वचा, सब कुछ। तो अब जाहिर है मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इन्हें खाना कैसे है। तो चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और जानते हैं इन्हें खाने का सही तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रा की, कितना खाएं। देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह है कि रोजाना लगभग 30 ग्राम यानी करीब 1 से 2 बड़े चम्मच, या यूं समझिए कि एक छोटी मुट्ठी भर कद्दू के बीज काफी हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। संयम बहुत जरूरी है। और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना भी बहुत आसान है। कई तरीके हैं, चाहे तो रात भर पानी में भिगोकर सुबह खा लें या फिर हल्का सा भूनकर एक हेल्दी स्नैक की तरह मजे लें। इन्हें अपने दही या सलाद के ऊपर डालकर भी खाया जा सकता है। और एक तरीका ये भी है कि इसका पाउडर बनाकर दूध या स्मूदी में मिला लें। मतलब जैसा पसंद आए वैसा खाएं। ठीक है, फायदे जान लिए, खाने का तरीका भी समझ लिया, लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर अच्छी चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन लोगों को इनका सेवन करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए या बचना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, या जिन्हें ब्लोटिंग या आईबीएस जैसी पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर किसी को नट्स या बीजों से एलर्जी है तो उन्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। और हाँ, अगर किसी को किडनी की कोई समस्या है या खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग की कोई दिक्कत है तो उन्हें इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला बीज सेहत का कितना बड़ा खजाना हो सकता है। ये हमें एक बड़ी सीधी सी बात सिखाता है कि अच्छी सेहत के लिए हमें अक्सर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती, वो तो हमारी अपनी रसोई में ही छुपी होती है। तो अगली बार जब अपनी रसोई में जाएं तो जरा गौर से देखिएगा, क्या पता वहां और कौन कौन से ऐसे ही सुपर फूड अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों।